अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन्स मेथड, पेज नंबर 20। आज हमने जो स्टडी करना है वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है बाय कौन से मेथड से? मिलीकेन्स मेथड से। ठीक है, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने डिस्कवर किया है? जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया है। और हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो मास है, वो हमें इसका नहीं पता। वो किसने फाइंड आउट किया था? मिलीकेन्स ने फाइंड आउट किया था 1909 में। इसके लिए हम इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम लेते हैं मिलीकेन ऑयल ड्रॉप मेथड की, जिसके लिए लेने के लिए हमारे पास क्या है? एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, जो अपर प्लेट है उसमें एक होल है और जो दो प्लेट्स हैं उनको जो सेपरेट किया गया है वो डिस्टेंस d से किया गया। और अपर प्लेट के अंदर एक होल है जिसको हमने h का नाम दे दिया, स्मॉल होल है जिसको हमने h का नाम दे दिया। ठीक है, और जो इन प्लेट का मैग्नीट्यूड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अराउंड, इन प्लेट्स के अराउंड है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? v/d है। ठीक है, साथ ही एक ऑटोमाइज़र अटैच है। ऑटोमाइज़र का क्या काम है? एक ऑटोमाइज़र है जो नोजल के ज़रिए से इसके अंदर ऑयल ड्रॉप्स का स्प्रे करेगा। और जो स्प्रे होगा वो किस सूरत में होगा? मिस्ट की सूरत में होगा, जैसे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की सूरत में होगा। जैसे हमारे पास एक परफ्यूम बॉटल होती है, हम परफ्यूम करते हैं, जैसे हम परफ्यूम का स्प्रे दबाते हैं, स्प्रे बॉटल का स्प्रे बटन को प्रेस करते हैं, तो जो हमारे बॉडी पे, हमारे क्लॉथ्स पे स्प्रे होता है वो किस फॉर्म में होता है? पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। इसी तरह ये जो ऑटोमाइज़र है ये भी जब स्प्रे करेगी ऑयल ड्रॉप्स का, पार्टिकल्स की सूरत में करेगी इस कंटेनर के अंदर। और जो इसके पार्टिकल्स हैं, इसमें से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो हॉल में से होते हुए इन प्लेट्स के अंदर दाखिल होंगे। जब इन प्लेट्स के अंदर दाखिल होंगे तो जी इसके ऊपर जो इनकी उस टाइम पे फोर्स जो अप्लाई हो रही होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक है, ऑब्वियसली जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है तो जो पैरेलल इसकी प्लेट बी है, पी नीचे वाली है, वो इस पर कोई फोर्स लगाएगी। और उस फोर्स लगाने के लिए इन जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स की अपनी भी कोई फील्ड है। जब इनकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। ठीक है, साथ साथ इन कंटेनर्स के अंदर हमारे पास दो विंडोज़ भी हैं। एक विंडो W1 है और एक विंडो W1 है, एक विंडो W2 है। जो W1 है उसके साथ एक लेंस अटैच है और लाइट अटैच है। लाइट है, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज illuminated by the light coming from the source as through the lens L। एक लेंस अटैच है एक विंडो के साथ और दूसरी विंडो के साथ एक माइक्रोस्कोप अटैच है ताकि हम उन ड्रॉप्स को केयरफुली ऑब्जर्व कर सकें माइक्रोस्कोप के ज़रिए। ठीक है, सबसे पहले जी हमने क्या लिया? कंटेनर लिया। कंटेनर में दो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, जिसको हमने डिस्टेंस d से सेपरेट किया गया है। एक प्लेट जो अपर प्लेट है उसके अंदर होल है, होल को हमने h का नाम दे दिया। साथ साथ हमारे पास दो विंडोज़ है, एक W1 है, एक W2 है। जो W1 है उसके साथ एक लेंस अटैच है और जो W2 है उसके साथ माइक्रोस्कोप अटैच है ताकि हम उस ड्रॉप्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकें। और उसके साथ एक ऑटोमाइज़र है, एक ऑटोमाइज़र नोजल के ज़रिए से ऑयल ड्रॉप्स का इसके अंदर स्प्रे करेगा। ठीक है, जब स्प्रे होगा तो कुछ स्प्रे जो होल के ज़रिए इन प्लेट्स के अंदर इस फील्ड के अंदर जब आएगा तो इसके अंदर जब दाखिल होगा तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। लेकिन इस फील्ड की जो इन प्लेट्स की अपनी फील्ड है उस दौरान जो इनकी फ़ोर्स है वो कौन सी? इलेक्ट्रिकल फ़ोर्स है। तो हम क्या करेंगे? उन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर देंगे। सबसे पहले जो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड इसका क्या है? इक्वल है v/d के। ठीक है, और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास क्या है? Fg इक्वल है mg के। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमारे पास क्या है? QE के। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, Fe इक्वल है Fg की इक्वल करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो QE इक्वल है mg के। तो E की वैल्यू हमें पता है v/d है, तो हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 3। तो हम इस इक्वेशन 3 में E की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। जहाँ पे E है उसकी जगह क्या आ जाएगा? v/d आ जाएगा। तो Q v/d इक्वल है mg के। D यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो Q किसके इक्वल आ गया? mg/d/v के। ठीक है, यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। इफ़ V इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस सेटिंग, देन वैसे ही उन्होंने बुक में भी ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई है। आज हम इसका हाफ टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाफ हम इसका कल डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने इसका यहाँ तक हाफ इसको स्टडी करना है, इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और इसके डायग्राम के थ्रू इसको
थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने याद कर लेना है। देन कल हम इसका मैथ्स फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है।